नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बुड्ढे और आपका स्वागत कर रहा हूँ विद्या कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के कितने टाइप्स हैं और उसमें को वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो यहाँ पे अकाउंट के 3 टाइप्स हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल और तीसरा रियल। जब हम अकाउंट करते हैं तो इनिशियल स्टेप में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, जब तक आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा तब तक आपको अकाउंट जर्नल एंट्री या उसके रिलेटेड कोई अकाउंट जो भी है स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होगी। तो ये जो है वो अच्छी तरह से समझो तो आपको अकाउंट्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे अभी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है वो देखेंगे पहले। पर्सनल अकाउंट के नीचे ऑल पर्सन्स, जो भी पर्सन है वो सब पर्सन आते हैं, जैसे कि राम, गणेश, महेश, और राहुल, गीता, सीता। ठीक है, ये ऑल पर्सन आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। नेचुरल पर्सन है। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है वो देखना है। दूसरे वो पर्सन आते हैं, देखो पर्सनल अकाउंट का रूल जो है हमारा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब यहाँ पे जो रिसीवर एंड पे कर सकते हैं, रिसीवर एंड गिवर, वो सभी यहाँ पे आते हैं। तो अदर देन पर्सन कौन रिसीव और पे कर सकता है? तो जो अपने नाम पे रिसीव एंड पे कर सकता है वो सब पर्सन, जैसे कि बैंक अपने नाम पे पैसा लेता है, बैंक अपने नाम पे पैसा लेता है। हम अभी ऐसा कभी बोलते हैं कि हमने वो कैशियर को पैसा दिया है, ठीक है, तो बैंक बोलती है कि उस कैशियर से दिया है तो वो कैशियर से पैसा ले लो। जो ATM मशीन में पैसा डाला है तो उससे ले लो, या आपने विड्रॉ किया है तो फिर हम ऐसा बोलेंगे कि मशीन से विड्रॉ किया हमने, बैंक से तो विड्रॉ किया ही नहीं। ओके, आप ATM से भी जो भी कैश लेते हो बैंक से ही ले रहे हैं। ओके, मीडिएटर कोई और होता है, लेकिन हम कोई भी ब्रांच में जाओ, हम वहाँ पे जो भी कैशियर है उसको नहीं देते हैं, हम पे करते हैं बैंक को। जैसे सिमिलरली हम अगर कॉलेज में कोई पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम फीस वो कैशियर को देते हैं, लेकिन हम कैशियर को फीस दे रहे हैं कि एक्चुअली नहीं, कॉलेज को दे रहे हैं, स्कूल को दे रहे हैं। कोई कंपनी से हमने कोई चीज़ें परचेस करी है तो हमने वो कंपनी को पैसे दे रहे हैं। तो ये सब अपने नाम पे रिसीव कर सकते हैं पैसा एंड पे करते हैं। तो दीज ऑल आर पर्सन्स, मतलब बैंक आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन्स, ये मैं कुछ अलग नहीं करूँगा। ठीक है, ये भी पर्सन्स है, बैंक, कंपनी, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो ऑल आर पर्सन। ठीक है, ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड इसके रूल्स। ओके, 3 गोल्डन रूल्स कहा जाता है, क्योंकि ये नहीं समझ में आए तो गोल्डन रूल का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ना जर्नल एंट्री भी हम अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अभी दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट। अभी यहाँ पे और एक टाइप आता है, वो मैं अभी नहीं लिखूँगा, जर्नल एंट्री में भी कोई उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, बाद में मैं बताऊँगा। यहाँ पे और एक, जैसे ये दोनों अकाउंट हो जाएंगे, यहाँ पे और कुछ चीज़ें भी आती हैं, वो देखेंगे। रियल अकाउंट में क्या चीज़ें आती है? रियल अकाउंट में ऑल रियल चीज़ें आती है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, दोज ऑल कम्स अंडर रियल अकाउंट। ओके, यहाँ का रूल आता है, कम्स इन गोज आउट का रूल आता है। ठीक है, कम्स इन गोज आउट। अब मैं जब भी अकाउंट पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर देखो रियल अकाउंट पहले देखेंगे फिर कम्स इन गोज आउट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें रूल्स भी देखने हैं। यहाँ पे आपका फर्नीचर आएगा, मशीनरीज आएगी। देखो इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, टच कर सकते हैं। कैश, आपका कैश,
कैश आएगा, कैश को हम मनी को टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। डोंट ऑल कम्स अंडर दिस। बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग और भी बहुत कुछ है, वो सब इधर जो भी जिसको भी देख सकते हो, छू सकते हो अकाउंट की लैंग्वेज में, वो सब आएगा आपको रियल अकाउंट। अभी यहाँ पे कुछ इंटेंजिबल थिंग्स भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब टेंजिबल थिंग्स ही आती है रियल में, यहाँ पे कुछ इंटेंजिबल भी आते हैं, वो आपको याद रखो, ठीक है। 3-4 चीज़ें हैं, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये 3 चीज़ें याद रखो। ये जब भी आएगी तब कहाँ पर आएगा, वो रियल अकाउंट के अंडर ही आएंगे। चलो ठीक है, अभी ये तो हो गया रियल अकाउंट। और अभी हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कौन सी चीज़ आती है? लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट्स। तो जितना भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अभी यहाँ पे एक बहुत जोनों का पहले रियल अकाउंट का एक डाउट है कि वो डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग बोला जाता है, लैंड, ठीक है। लैंड भी हमारा रियल अकाउंट में आता है। और स्टार्टिंग में जैसे कि जर्नल एंट्री करते हैं हम रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं रूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ सब चीज़ें, हर एक जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करके ही पढ़ाऊँगा। और प्लस 11-12 का जो भी अकाउंट है, एनी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, CBSE, ISC, ICSC, जो भी है, ISC बोलते हैं ICSC को, और NIOS का, इन सभी का 12th एंड ग्रेजुएशन का मैं पढ़ाऊँगा। तो उसमें मेन चीज़ें ये सब चीज़ें, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का एक फंडा है कि हमारा इसका रूल है कम्स इन एंड गोज आउट। सर ये लैंड ना कम्स इन होती है ना गोज आउट होती है, वो अपनी जगह होती है ना, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन सपोज आपने परचेज की है लैंड, तो आपके पास आपके प्रॉपर्टी में वो आ रही है, ठीक है, कम्स इन हो रहा है, तो और आप सेल कर रहे हो तो आपके पास से वो चली जा रही है, वो फंडामेंटल है। तो मतलब आपने ख़रीदा है, आपके पास लैंड आ रही है कम्स इन, और बेचा है तो मतलब आपके पास से चली जा रही है, आ रही है हमारे पास, चले जा रही है हमारे पास, ठीक है, ओके। इसको हम कम्स इन एंड गोज आउट का रूल जब जहाँ पर आएगा तब, इसलिए लैंड बिल्डिंग जो भी है वो कम्स इन गोज आउट के रूल में ही आता है रियल अकाउंट का, ठीक है। ये होप्स कि आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं और भी अच्छी तरह से एग्जाम्पल देके समझाऊंगा आपको। उस पर सेपरेट टॉपिक भी बनाएंगे, लेकिन इस पर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा ये पूरा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे रखते हैं। अभी नॉमिनल अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती है? नॉमिनल अकाउंट में मैंने बोला है कि सभी प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट, कमीशन, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, सेल, परचेज, सेल्स बोला तो सेल्स रिटर्न भी आएगा, परचेज कहा तो परचेज रिटर्न भी आएगा। इसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, सेल्स वापस आ रहा है, इसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, याद रखो। जब करेंगे हम बहुत अच्छी तरह से परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न को ऑल्टरनेट नेम भी, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, ओके। एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, लॉसेज बहुत होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो भी है, एक तो आपका इनकम होगा, नहीं तो एक्सपेंडिचर होगा। रेंट लिखा है मैंने, कमीशन लिखा है, डिविडेंड, ठीक है। अभी ये जो भी है, एक तो आपका इनकम होगा, नहीं तो एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम हुआ तो वो क्रेडिट होता है, एक्सपेंस हुआ मतलब लॉस हुआ तो वो डेबिट होता है, ठीक है। अभी हमने समझ लिया है पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। ये समझने के बाद अभी हम इसके रूल्स देखते हैं, फिर कुछ जर्नल एंट्री भी हम
कैसे करनी है, क्यों क्या करनी है और किस लिए डेबिट क्रेडिट होता है वो भी देखेंगे। और ये अगर नहीं समझ में आए इसको डबल डबल 2-2 3-3 बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देखो इनको गोल्डन रूल कहा जाता है, मतलब ये गोल्डन ही है। जब हम स्टार्टिंग में जब भी पढ़ते हैं बच्चे तो उनको नहीं समझ में आता है क्या, लेकिन अगर आपको अकाउंट सीखना है और छोटी छोटी चीज़ों के डाउट क्लियर करने हैं तो तब रूल्स के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं किया तो भी अकाउंट्स ऐसे नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन आप जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें होती है समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहाँ पर फिर आपको रूल्स ही बचाए। तो रूल्स ही तीन ही रूल है। अगर इसको आप ये आधा लाइन एक ही लाइन है ना। दूसरा रूल रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये दूसरा रूल। ठीक है, याद ही करना है, उसको रट्टा मारना है, सिंपल दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग कहाँ पर लगाना है, ये रूल कैसे अप्लाई होते हैं वहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे। अभी यहाँ पे आपको सीधा ये रूल याद करना है। ऑटोमेटिकली क्यों किया है, क्या क्यों डेबिट करना है, क्यों क्रेडिट करना है, आगे समझ में आएगा। चलो, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड डेट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड डेट। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से याद करो। ठीक है, तो आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, मैं जर्नल एंट्री से पहले जर्नल एंट्री क्यों होती है, क्या होती है, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये सब तीनों नहीं याद है तो फिर आपको जर्नल एंट्री आएगी अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन मैंने जैसे कि कहा है, जहाँ पर भी आपको डिटेल में जाना है, सोचना है, समझना है, डिफिकल्ट कोई चीज़ है तो बिना रूल्स के नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे लोग बिना रूल के भी जर्नल एंट्री करते हैं, याद करते हैं, रट्टा करते हैं, लेकिन वो फर्स्ट है 100% वो नहीं रहते। भले ही 95-96% वो कर ले परफेक्ट, 4-5% अकाउंट में 1% भी नहीं चलता। ठीक है, तो रूल्स लर्न करो, आगे का हम जर्नल एंट्री करते हैं। कुछ जर्नल एंट्री और वो डेबिट क्यों हो रहा है, वो क्रेडिट क्यों हो रहा है, वो भी देखते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं, डेट दिया और ये जर्नल एंट्री का मेरा फॉर्मेट है। जर्नल एंट्री मैंने शुरू में भी कहा है कि मैं जो भी बताऊंगा वो अभी शुरू में हमें क्या होता है कि सब रूल के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। जैसे आपका परफेक्शन हुआ तो रूल के अकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं। अभी हमें समझना है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसके पहले अगर कुछ यहाँ पे टर्म्स अगर समझ में नहीं आए तो मेरा स्पेसिफिक अकाउंटिंग टर्म बोल के एक छोटा सा वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन देखो, महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैश। अभी ये कैश ₹50,000। ये मैं करने के पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे देखो मेरे पास लिमिटेशंस है। ठीक है, बोर्ड मेरा एक लिमिटेड बोर्ड है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे अभी एक एक ट्रांजैक्शन समझाऊंगा, जर्नल एंट्री करूँगा, फिर मिटा दूंगा। जर्नल एंट्री का टेबल रहेगा लेकिन ये सब मैं मिटा देती रहूँगा। अभी यहाँ पे डेट के कॉलम में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। डेट अगर सपोज आज का 2000 यहाँ पे डेट है 2000 जनवरी है समझो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 2 डेट्स में पहले ईयर लिखा जाता है, मंथ फिर डे लिखा जाता है, ये याद रखो। वो आपका परफेक्ट हो जाएगा जैसे आप करोगे। मेन चीज़ है
जर्नल एंट्री समझना। यहाँ पे अभी हम देखना है अकाउंट इन्वॉल्व, अकाउंट इन्वॉल्व, टाइप ऑफ अकाउंट, रूल अप्लाइड, एंड लास्ट में मुझे डेबिट है या क्रेडिट है वो लिखना है। ठीक है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा, ये समझ में आए तो बाकी सब आ जाएगा आपको समझ। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जैसे तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला है कि कुछ टर्म्स नहीं समझ में आएंगे तो मेरा प्रीवियस जाके देखो, वहाँ पे समझ में आएगा। और जिन लोगों ने पहले से अकाउंट स्टार्ट किया है उनको पता होगा कि स्टार्टेड मतलब ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने इन्वेस्ट किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कैश हो रहा है। यहाँ पे पहला अकाउंट कैपिटल है, दूसरा अकाउंट हुआ है कैश। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों अकाउंट में से एक अकाउंट आपको जो आसान लगता है उसको पकड़ो और उसके अकॉर्डिंग करो। मैं दोनों के अकॉर्डिंग करूँगा, लेकिन मिनिमम एक को भी अकाउंट आपको पता होना चाहिए। और फिर उसको हमें क्या करना है, एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट होता है, एक क्रेडिट हुआ तो दूसरा डेबिट, हमें एक डेबिट होना है, एक क्रेडिट होना है। ठीक है, चलो अभी ये कैश हमें पता है, कैश रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, ओनर का अकाउंट होता है, कैपिटल पर्सनल होता है। पर्सनल का रूल बोलता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी मैंने जब एक्सप्लेन किया था आपको अकाउंटिंग टर्म, मैंने कहा था ओनर इज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम बिजनेस। भले ही वो ओनर है, लेकिन बिजनेस कोई खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद का उसका नाम होता है बिजनेस का। वो अपने ओनर से पैसा लेता है तो क्या होता है, वो बोलते हैं हम कैपिटल। ओनर को पैसा देता है तो वो होता है ड्रॉइंग्स। अभी यहाँ पे क्या है, ओनर इज अ गिवर है, बिजनेस को पैसा दे रहा है ओनर, तो क्रेडिट द गिवर करेंगे, क्रेडिट द गिवर क्रेडिट होगा। नहीं तो मैंने जैसे ही पहले कहा था कैश इज अ रियल अकाउंट, आसान है। रियल बिजनेस में पैसा कम्स इन हो रहा है कि गोज आउट हो रहा है, वो देखना है। बिजनेस में मनी कम्स इन हो रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, महेश ने बिजनेस में पैसा डाला है, पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है, ओके स्टार्ट बिजनेस किया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन आएगा, कम्स इन हो रहा है पैसा, कम्स इन। बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है वो देखना है, डेबिट। अभी मुझे बोलो जिनको जर्नल एंट्री पता है तो पहले डेबिट वाला आता है या क्रेडिट वाला, तो हमेशा पहले डेबिट वाला लिखना है। ठीक है, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। कैश वाला अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब मैं पहले कैश लिखूंगा और डेबिट लिखूंगा। ठीक है, क्रेडिट वाले को क्रेडिट नहीं लिखते, जैसे जर्नल एंट्री करोगे वैसे पता चलेगा। मतलब कैश अकाउंट, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके डेबिट लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस देते हैं और टू लिखते हैं, थोड़ा और भी दिया तो चलेगा, पैराग्राफ टाइप दिए दिया है टू। और दूसरा अकाउंट क्या है, किसको क्रेडिट करेंगे, ये इनका कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए। कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है, 50,000 है, तो पहले डेबिट बोला है तो डेबिट के कॉलम में 50,000 ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ। टू मतलब क्रेडिट के कॉलम में मुझे 50,000 लिखना है, ये टू लिखा है मीन्स क्रेडिट के कॉलम में, मतलब यहाँ पे और डैश कर देना है और यहाँ पे नरेशन लिखना है। बीइंग, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कभी कभी इंस्टेड ऑफ स्टार्टेड वो कहते हैं कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ठीक है समझ में आ जाएगा। आप जस्ट जो भी है अपने जितने भी वीडियो बहुत प्रॉपरली वे से देखो। डाउट है कोई भी टॉपिक पे तो पक्का कमेंट बॉक्स में डालो। ठीक है, चलो दूसरा डेट, अभी मैंने डेट वाइज ली है, आप इसको डेट्स अलग अलग भी समझो, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 कर दो। अभी यहाँ पे डेट ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ओनली 7 है तो 7, यहाँ पे 10 है तो 10, 14, 15, 16, 27, 20,
कुछ भी लिखो, कोई कोई फर्क नहीं है, बस सीरियल वाइज भी जहाँ पर है वहाँ पे नंबर डालो। चलो ठीक है, 7 को स्टार्ट। परचेज गुड्स फॉर कैश। अभी अगेन याद रखो कि जब भी गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं या गुड्स परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न होता है, तो गुड्स हम कभी भी नहीं लिखते, हमारे कोई भी अकाउंट केस में हम गुड्स नहीं लिखते। तो गुड्स क्यों नहीं लिखते, उसके लिए अगेन आपको मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखना है, वहाँ पे मैंने अकाउंटिंग टर्म्स में बताया है। गुड्स कभी भी हम, क्योंकि उसका बिजनेस करते, जो बिजनेस करते उसको कभी भी नहीं लिखते हम, ठीक है। तो गुड्स नहीं लिखना है, तो गुड्स नहीं लिखना है तो क्या लिखना है सर, परचेज लिखना है। परचेज और कैश पे लिया है तो दूसरा अकाउंट आएगा यहाँ पे कैश। पहला अकाउंट आएगा परचेज, दूसरा अकाउंट आएगा कैश। कैश अभी मैंने बोला है कि आपको, मैं अभी ये जो पहला क्लास है उसमें सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, एक अकाउंट समझो दूसरा अकाउंट आ जाएगा। अभी कैश इज अ रियल अकाउंट पता हो गया आपको। कम्स इन हो रहा है कि गोज आउट, परचेज करते हैं हम तो पैसा आता है कि जाता है हमारे पास। हमने गुड्स परचेज खरीदा है हमने, तो हम उसको पैसे देंगे या पैसा लेंगे, पक्का ऑब्वियसली हम पैसा देंगे। उसको कुछ खरीदा है तो पैसा देना पड़ेगा ना हमें। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट पैसा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट हो रहा है। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट होगा। मैंने पहले भी कहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा डेबिट होगा, और एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट। अभी ये बाद में और डिटेल में हम देखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो स्टार्टिंग का, इसलिए ये छोटा, आगे जाके लंबे वीडियो है सब, क्योंकि अकाउंट्स का एक एक क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। चलो, तो पहले मैं डेबिट वाला लिखना पड़ेगा मुझे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट स्पेस देना है, लास्ट में यहाँ पे डेबिट लिखना है। पैराग्राफ टाइप टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितने का परचेज किया है, 10,000 का परचेज किया है, पहले डेबिट लिखा है तो यहाँ पे डेबिट में मुझे 10,000 लिखना है, डैश करना है, फिर डेबिट वाले कॉलम को डैश करके यहाँ पे लिखना है मुझे 10,000, यहाँ पे डैश कर कोई हरकत नहीं। फिर उसके बाद में लिखना है बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, अभी ये बीइंग ना आईएससी में नहीं लिखते हैं, बीइंग वो नहीं लिखते, बहुत जिनको बीइंग लिखना नहीं है मत लिखो, ठीक है, लेकिन नरेशन तो लिखना ही है। ये ब्रैकेट में वो जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी जाती है क्या जर्नल एंट्री के नीचे लिखना ही पड़ता है। अगर विदाउट ये कंप्लीट नहीं है, ये नहीं लिखोगे जीरो मार्क, ठीक है, तो ये पूरा एंट्री कंप्लीट करना है आपको। चलो, उसके बाद हमारा 10th को है। चलो, अभी यहाँ पे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम बैंक में क्या डिपॉजिट करते हैं भैया, ओके, क्या मशीनरी पर डिपॉजिट करते हैं, फर्नीचर डिपॉजिट करते हैं, बिल्डिंग डिपॉजिट करते हैं, गुड्स डिपॉजिट करते हैं, क्या डिपॉजिट करते हैं, तो हम कैश डिपॉजिट करते हैं हमेशा, पता होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं। बैंक में क्या डिपॉजिट करते हैं, कैश, बैंक से क्या विड्रॉ करते हैं, कैश, जहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया वहाँ पे कैश है समझो, बिल्कुल कुछ नहीं बोला है तो मतलब कैश है समझो। एक बात याद रखो, अकाउंट में हमेशा एक है कैश अकाउंट, दूसरा है बैंक अकाउंट। कैश, अभी कैश अगेन आ गया, आधे से ऊपर ट्रांजैक्शन में कैश आता है, आधे से ऊपर ट्रांजैक्शन आपको ऐसे ही समझ में आएंगे। कैश का रूल में अप्लाई करना है, कैश इज अ रियल अकाउंट। आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो कैश हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास से जा रहा है, आप बोलोगे सर हमारी बैंक में जा रहा है, नहीं, आपके शॉप में से पैसा जा रहा है कि आ रहा है वो बोलना है। मैं अगर बैंक से विड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास पैसे आते हैं, और मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ तो मेरे पास पैसे चले जा रहे हैं, ठीक है। चलो, पैसा चला जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ये क्रेडिट हुआ तो दूसरा डेबिट, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाता हूँ, बस सिंपल चीज़ें रखो। तो पहले डेबिट वाला लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना डिपॉजिट किया है, 20,000 किया है,
ठीक है, यहाँ पे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इतना भी लिखा तो चलता है, पेड इनटू बैंक। पहला ट्रांजैक्शन लिखते हैं, मशीनरी परचेस। अभी मशीनरी परचेस ही बोला है, एक अकाउंट तो पक्का है, परचेस लिखना है क्या नहीं लिखना है, जब गुड्स है तो ही आपको परचेस लिखना है। अदर देन गुड्स, जो भी आप परचेस कर रहे हो उसका नाम लिखना है। मैंने पहले ही बोला है टर्म्स में, परचेस करते समय ओनली गुड्स परचेस किए हैं तो ही परचेस लिखना है, गुड्स सेल किया है तो सेल लिखना है, गुड्स कहीं पर भी नहीं लिखते। अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स आपको क्या है, जो भी है हमने परचेस क्या किया है यहाँ पे मशीनरी, तो आपको पहला नाम लिखना है मशीनरी। दूसरा अकाउंट क्या है सर, कुछ भी नहीं है दूसरा अकाउंट, परचेज ऑन मशीनरी। तो ऐसे ही हम परचेज करते हैं क्या, किसी को कैश दिया होगा, अगर कैश नहीं दिया होता तो उसका नाम मेंशन होता, क्रेडिट पे होता, तो मतलब आपने कुछ परचेज किया मतलब उसको कैश पक्का दिया है। ठीक है, आप सपोज मैंने बुक्स परचेज किए तो बुक्स मेरे पास आ रहे हैं, क्या दिया होगा मैंने, कैश ऑब्वियसली कैश दिया होगा, तो यहाँ पे अंडरस्टूड करना है कुछ चीज़ें। अगेन मशीनरी इज रियल, कैश पे रियल है, लेकिन कैश वाला हमारा हमेशा आएगा आधे से ऊपर ट्रांजैक्शन में। कैश को पकड़ेंगे, पहले अकाउंट परफेक्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर डिफिकल्ट एंट्री से हम कर पाएंगे। कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल मशीनरी परचेज किया है तो कैश कंज्यूम होगा, फिर गोज आउट हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या होगा, डेबिट मशीनरी होगा। फिर लिख देना है यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या डेट है यहाँ पर 14 डेट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट अमाउंट 50,000 या 5,000। अब बोलोगे सर मशीनरी इतनी सस्ती तो नहीं मिलेगी कोई भी, देखो यहाँ पे 0 लगा दो, उन्होंने 0 एज्यूम कर लो, यहाँ पे 3 zeros है, पूरी 50,000 से आजकल कोई सा छोटा भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, 5 zeros लगा दो, 3 4 5 कितने लगाने हैं आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, इतना बिजनेस का है समझो। ट्रांजैक्शन भी इतने नहीं होते, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, चलो बस समझने के लिए ये सब करना है। स्टार्टिंग में बहुत लोगों को बहुत डाउट्स आते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है बीच में। चलो उसके बाद अगेन फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन, अभी मैं ये सब इरेज कर दूंगा। नेक्स्ट वाला सेल्स गुड्स, अगर सेल फर्नीचर बोला तो हम फर्नीचर लिखेंगे, लेकिन सेल गुड्स लिखा है तो गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे। मैंने पहले ही बोला, हमेशा बोलते रहूँगा, गुड्स आए तो गुड्स को नहीं लिखना है, इंस्टेड ऑफ परचेज और सेल लिखना है। तो यहाँ पे आपको सेल लिखना है। अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा है, सेल अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा कुछ नहीं। क्यों बेचा है भाई, कुछ पैसा लिया कि नहीं, क्या ऐसे फ्री में बेच रहे हो, नहीं कैश लिया होगा। ठीक है, तो कैश लिखना है दूसरा अकाउंट, कैश रियल अकाउंट है। ठीक है, ये याद रखो, सेल इधर इनकम होता है, इनकम क्रेडिट होता है, कैश रियल अकाउंट है। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं बाद में बोलूँगा आपको फटाफट समझने के लिए, लेकिन अभी नहीं। कैश रियल अकाउंट है, सेल किया है आपने, मतलब बेचा है किसी को, तो आप पैसा लोगों के दोगे, एक तो बेच भी रहे हो पैसा भी दे रहे हो। ऐसे बहुत मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग में, अगर कुछ चीज़ें बेच रहे हो तो आप पैसा लोगे उससे। ठीक है, तो कैश कम्स इन होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल इनकम होता है, क्रेडिट होता है। वो डायरेक्ट मैंने बता दिया है, लेकिन डायरेक्ट मत करो अभी। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, प्रॉपरली करो, प्रॉपर वे से समझो, अकाउंट बहुत इजी जाएगा आप लोगों को। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट
सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है वो लिख दो, 7,000 है, 7,000 लिख दो। डेबिट में 7,000, क्रेडिट वाला ये क्रेडिट साइड में लिखना है तो ये डेबिट वाला 0। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट वन, फर्नीचर परचेज। देखो परचेज किया है हमने, 1 मिनट लाइट गया है, आ गया, चलो ठीक है। परचेज फर्नीचर, 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? एक परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट है क्या? नहीं है। परचेज कब लिखना है, सेल्स कब लिखना है? जब गुड्स है। यहाँ पे हमें फर्नीचर बोला है तो फर्नीचर का नाम लिखना है, परचेज नहीं लिखना है। अभी मैं बहुत बार बोला है, यहाँ पर कोई भी हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, किसी का नाम मेंशन नहीं किया। जब आएगी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन, ये इसमें क्रेडिट का ट्रांजैक्शन मैंने लिया नहीं है, तो देखेंगे स्लोली जाएंगे हम जर्नल एंट्री पे, अच्छी तरह से परफेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, मतलब तब भी हमें आइजूम करना है कि यहाँ पे कैश ही है। दूसरा अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट। क्रेडिट वॉट गोज हो रहा है, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फिर पैसा जा रहा है। क्रेडिट वॉट गोज आउट, कैश क्रेडिट हो रहा है तो फर्नीचर क्या होगा? फर्नीचर डेबिट होगा। डेट है हमारा 16 तारीख है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है हमारा 8,000। ये डेबिट में है तो डेबिट कॉलम में अमाउंट कितना है, क्रेडिट कॉलम को डैश करना है। ये क्रेडिट है तो डेबिट को डैश करना है, अमाउंट क्रेडिट में लिखना है। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश लिखा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नरेशन लिखना ज़रूरी है, थोड़ा कम ज़्यादा रहा तो चलता, नहीं समझ में आया तो बीइंग डालो, एज इट इज लिख दो, खत्म, ठीक है। लेकिन लिखना कंपल्सरी। चलो नेक्स्ट है सैलरी पेड। सैलरी पेड कर रहे मतलब क्या कर रहे पेड, ठीक है। रेंट पे करा तो क्या कर रहे, ऑटो का बिल पे कर दिया, ऑटो का ऑटो रिक्शा भाड़ा पेड। क्या पे कर रहे, पैसा पे कर रहे, कैश पे कर रहे। मैंने सैलरी दिया, रेंट दिया, कमीशन दिया, रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट मिला मुझे, जो भी है मेंशन मतलब क्या, दूसरा अकाउंट कैश ही रहेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक अकाउंट फिर आएगा सैलरी, दूसरा अकाउंट है कैश। कैश को ही पकड़ के जा रहा हूँ मैं अभी ये चाहिए क्वेश्चन में। कैश इज अ रियल अकाउंट, पैसा आ रहा है क्या, जा रहा है, सैलरी पे किया पैसा जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सैलरी क्या होगा, ये क्रेडिट हो रहा है तो ये डेबिट होगा, सिंपल, ठीक है। तो लिखेंगे अभी पहले डेबिट वाला लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, डेट डाल दो इधर का जो भी है 27। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट लिख दो 2,000। बीइंग सैलरी पेड, चलो लास्ट वाला कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अभी यहाँ तक अगर जिनके जो जर्नल एंट्री का बेसिक कवर हो गया है ऑलरेडी, और जिनको अकाउंट समझना है, जर्नल एंट्री समझनी है, क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट, तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो जिनको हो गया है उनको तो पता ही है, और जिनको नहीं पता तो मेरा बेसिक वाला बेसिक टर्म्स है, अकाउंटिंग के टर्म्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिए है, स्पेसिफिक दिए है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाके देखो। जब यहाँ पे विड्रॉ फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज है, मतलब ओनर ने पैसा विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट है एक ड्राइंग का,
दूसरा है कैश। कैश अगेन कैश आ गया, मैं सोचूंगा नहीं, रियल अकाउंट है। अभी मैंने बोला है कि वो टर्म जाके देखो, समझो और समझ में आएगा। पैसा जा रहा है बिजनेस से, ओनर के पास ही जा रहा है ना सर, ओनर तो रिसीव कर रहा है नहीं, ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन। हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, बिजनेस को स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। कैपिटल तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, ड्राइंग से तो बिजनेस से पैसा चला जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग डेबिट। हमेशा याद रखो, ड्राइंग्स आया डेबिट, कैपिटल आया क्रेडिट, परचेस आया डेबिट, सेल्स आया क्रेडिट, परचेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको याद रखो तो आपकी जर्नल एंट्री फास्ट आएगी। ठीक है, फास्ट जल्दी जल्दी आएगी। सेल्स इज इनकम, इसलिए इनकम को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, परचेज इज एक्सपेंस, तो जब जब भी परचेज करते हैं तब हम उसको डेबिट करते हैं। गुड्स है तो परचेज लिखेंगे, मशीनरी है तो मशीनरी लिखेंगे। ये चीज़ें याद रखो। आगे के जो भी मेरे वीडियोज़ होंगे वो देखते जाओ तो कंफर्म जो भी अकाउंट है आपका गारंटेड अच्छा 100% मार्क अकाउंट में 100% मार्क मिलते हैं। अभी 2-4 मार्क कम ज़्यादा होंगे थ्योरी में वगैरह, ठीक है, लेकिन अकाउंट में जितने भी मार्क्स होंगे उसको प्रैक्टिस करके करना है। हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में मैथ्स परफेक्ट, अकाउंट इज अ प्रैक्टिस। सिली मिस्टेक हो गई ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अकाउंट समझना आना चाहिए और मिस्टेक अकाउंटेंट के एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको भी 100% एक्यूरेसी से सब अकाउंट करने हैं। चलो 100% मार्क्स नहीं है मेरे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट अमाउंट इज 3,000। being withdraw for personal use, लिखना है तो लिखो being कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। being लिखते हैं तो लिखो, नहीं लिखते हैं तो मत लिखो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पक्का लाइक करो, हाइप ऑप्शन आता है हाइप करो, अपने फ्रेंड्स लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।